पैरामेडिकल का 1 ईयर का जो अभी कोर्सेज़ का ऐलान हुआ है सिंध मेडिकल फैकल्टी से, उनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनमें जो है मैट्रिक में कितना मार्क्स होना चाहिए, कितना परसेंट आपके मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो, ये सारा डिटेल मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो जो नए-नए स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें जिन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक किया है, ताकि उनको भी जो है आगे अगर वो एडमिशन करना चाहते हैं इस साल या अगले साल, तो उनको इस बारे में इल्म हो और उसको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसका माइंड पहले से तैयार हो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। पैरामेडिकल का 1 ईयर का जो टेक्नीशियन प्रोग्राम है, जो अभी रिसेंटली सिंध मेडिकल फैकल्टी ने अनाउंस कर दिया है कराची में, वो तमाम हॉस्पिटल्स में अब्बासी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जेपीएमसी, कतर हॉस्पिटल और जितने भी उनका पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ये अनाउंस हो चुकी है। आप सब ने फॉर्म यकीनन कलेक्ट कर लिया होगा जो कि स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि वो फॉर्म जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है। तो मैं आपके साथ एक फॉर्म शेयर करूँगा, तो उससे इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होती है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे पास इस वक्त जो है 2 बच्चों के फॉर्म मौजूद है। ये है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के, लेकिन सबके तकरीबन सेम होते हैं। फॉर्म में चेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम ही है। मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त ये मेरे हाथ में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का जो फॉर्म है, ये स्टूडेंट का मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा उसका पर्सनल डिटेल जो है वो हाइड करता हूँ, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी का डिटेल जो है वो शेयर करना। तो ये जो है ये इसका फॉर्म है। तो यहाँ पे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए कि मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कि वो सब में अगर वो किसी फील्ड में इंटरेस्टेड है, जैसे कि पीड्स में इंटरेस्टेड है, कोई ओटी में इंटरेस्टेड है, कोई लैब में इंटरेस्टेड है, कोई डिस्पेंसर में इंटरेस्टेड है, कोई डायलिसिस में इंटरेस्टेड है, तो मल्टीपल काफ़ी सारी जो है टेक्नीशियंस के कोर्स है। लेकिन इस फॉर्म को फिल करते वक्त आपको क्या करना है, देखिए ये जहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने जो है एक कोर्स लिखना है पीड्स का, यहाँ सेकंड पे आपने दूसरा लिखना है ओटी का, लैब का आप अपने मुताबिक जिस 3 आपने कोर्सेज़ का नाम लिखना है जिसमें भी आपका जो है इंटरेस्टेड है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक में नहीं हो सका तो दूसरे में हो जाएगा, अगर दूसरे में नहीं हो सका तो तीसरे में हो जाएगा। तो इससे आपको जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। अब तीनों में अगर आप एक ही कोर्स मेंशन करेंगे, लिखेंगे, तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि हो सकता है कि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करें और आपको जो है उसमें मौका ना मिले स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरह आप जो है 3 सिलेक्ट करें, तो उसमें से फिर किसी भी फील्ड में आपका हो जाता है तो कम से कम आपका वो साल जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा जो हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है बाकी तो इसमें सारा डिटेल दिया होता है, फिर उसको आपको पढ़ के आपने जो है उसको फिल करना होता है। इसमें एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर लगानी होती है। दूसरा जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन-कौन से रिक्वायर है। तो इसके साथ तो डॉक्यूमेंट्स अटैच है, लेकिन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इनके साथ उनका एक स्लिप होता है जो आपने फिल करना होता है इसकी तरह। तो इस पे जो है सारे यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या-क्या चाहिए। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि यहाँ पे है 4 जो है आपको पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें चाहिए होती है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ़ोटोकॉपी, और मैट्रिक का जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डोमिसाइल पीआरसी वो ज़रूरी है, और एक जो है आपका एड्रेस जो बिल होता है बिजली का वो अक्सर मांग लेते हैं, एनआईसी और या जो है बेफाम आपसे मांगते हैं। दूसरा जो है अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसको अल्टरनेट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा जो इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है कि मतलब आपको कितने परसेंट जो है वो एडमिशन मिलेगा, यानी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें मिनिमम जो है आपका मैट्रिक में जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी आपको गाइडेंस देनी थी। कुछ नए-नए स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको थोड़ा-सा वाज़ेह कर दिया। अब मज़ीद जो फिर अलग-अलग इंस्टीट्यूट के अलग-अलग जो फॉर्म होते हैं उसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग हो सकती है फिल करने में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं। उसका ये है कि इसके साथ जितने भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो आपने जो है इसके साथ स्टेपलर करने होते हैं या इसके साथ करने होते हैं, और फिर जो है उस किसी भी सरकारी जो
18 ग्रेड के अफसर होते हैं या 17 ग्रेड के उसमें मेंशन होता है, उसे अपने अटेस्ट करवाने होते हैं, मतलब उसका स्टैंप लगवाना होता है। अक्सर जो है इंस्टीट्यूट वाले उसी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आबासी का अगर ये फार्म है तो आबासी वाला ये प्रेफर करते हैं कि ये फार्म जब आपको अटेस्ट करना होता है तो उसमें जो है आपको आबासी का ही किसी डॉक्टर का जो 17 या 18 ग्रेड का हो उसका स्टैंप लगवाना ज़रूरी होता है, कभी कभी मांग लेते हैं। दूसरा जो है इसमें एक फिटनेस सर्टिफिकेट के दिया होता है कि वो जहाँ पे जाके वो आप डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेते हैं या टेस्ट वगैरह जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट वो पूछ के जो है फिर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करके उस पर स्टैंप लगाते हैं। तो फिर आप फॉर्म जमा करते हैं और फिर आपको कॉल आती है, आपको बताया जाता है। जब लिस्ट लग जाती है तो फिर आप देखते हैं, वहाँ जाके अपना नाम देखते हैं। जब उसमें आपका नाम आ जाता है तो फिर आपका टेस्ट होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हों तो फिर जब आपका टेस्ट हो जाता है, टेस्ट आप दे देते हो, तो उसके बाद फिर आपको टाइम देते हैं कि फलाना तारीख को जो है यहाँ पे लिस्ट लगेगी। तो फिर आप दोबारा जब जाते हैं या कांटेक्ट करते हैं तो वो लिस्ट आप देख लेते हैं। अगर उसमें आपका नाम आता है तो फिर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या आपको बताया जाता है कि फ़लाना तारीख को जो है डेट लगेगी। तो फिर वो जो कंफर्म हो जाता है फिर आप इंटरव्यू देने जाते हो। इंटरव्यू के बाद आपकी फिर सिलेक्शन होती है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको सिलेक्ट किया जाता है और फिर जो है आपके फॉर्म वगैरह जो है वो आगे भेज देते हैं और आपका जो 1 ईयर का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज, जो नए हैं बिल्कुल उनको कुछ आइडिया नहीं था तो उनके साथ मैंने उनके लिए थोड़ा सा शेयर किया। बाकी आप जब इंशाल्लाह फॉर्म ले लोगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह बहुत ही ईजी है। आप एक दफ़ा कर लोगे तो आपको भी इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। वस्सलाम।